सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। उस भाग्यशाली नगर तलवंडी का नाम तदुपरांत गुरु जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया है। श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, परंतु क्षेत्र में वह मेहता कालू जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था और उनकी बहन नानकी गुरु नानक देव जी से 5 वर्ष बड़ी थी। हमारे देश में बड़े पुत्र पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। जब दौलता दाई ने मेहता कालू जी को बताया कि उनके घर एक प्रभावशाली एवं अद्भुत बालक पैदा हुआ है, तो मेहता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने उन्हें बताया कि बालक के जन्म समय कमरे में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और कुछ खुशी से भरी विस्मादमयी आवाज़ें बालक का स्वागत करती सुनी गई हैं। मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु जी की जन्मपत्री तैयार करने हेतु ज्योतिषी पंडित हरदयाल को अपने पास बुलाया। जब उस पंडित ने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख एवं सुकून अनुभव किया। काफ़ी देर तक बालक में दिव्य ज्योति को देखता हुआ वह मेहता कालू जी को कहने लगा, मेहता जी, आप बड़े भाग्यशाली हो जिसके घर में परमात्मा रूप पुत्र पैदा हुआ है। यह पातशाहों का सच्चा पातशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राज होगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकू एवं अत्याचारियों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर लगाएगा। यह एक न्यारा ही धर्म चलाएगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी बचपन में ही एक अनोखे बालक थे। उनकी खेलें एवं खिलौने सामान्य बच्चों से अलग थे। वह बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा बारे, मानव जीवन बारे अथवा मानव के जन्म मृत्यु बारे बातें करता, वह उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा इत्यादि भी उन्हें बहुत प्रिय लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत उत्तम समझते और उनकी भोजन पानी से सेवा भी करते। जब बाल गुरु जी 6 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत का विद्वान था। गुरु जी बड़े चाव एवं खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो कि पांधे को आता था। पंडित अपने शिष्य की अद्भुत योग्यता देखकर बहुत हैरान था। वे कहता था, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी आयु में बालक इतना होशियार और लियाकत वाला हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे सिखाता हूँ यह सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले ही जानता हो। मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा शिष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक दिन पांधे ने देखा कि गुरुजी अपनी पट्टी लिख रहे थे। जब काफ़ी समय तक वह पांधे के पास ना आए तो पांधा स्वयं उठकर उनके पास गया और पट्टी दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने पट्टी उन्हें सौंप दी। पांधा पट्टी देखकर हैरान रह गया। उस पट्टी पर बारीक कलम से छंदबद्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पांधा पढ़ता पढ़ता मुग्ध हो गया। सारी पट्टी पर सिहरफी की तरह पंजाबी के 35 अक्षरों अनुसार 35 अक्षरी लिखी हुई थी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत की पढ़ाई खत्म कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी की पढ़ाई हेतु दाखिल करवाया गया। उस काल में इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी पढ़े ही वास्तविक अर्थों में पढ़ा लिखा समझा जाता था। गुरुजी को भी फारसी पढ़ाई करने में बड़ी दिलचस्पी थी,
इसलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरुजी अपने सब साथियों से आगे निकल गए थे। जब गुरुजी 9 वर्ष के हो गए थे तो जनेऊ संस्कार बारे सलाह की गई। नियत दिन घर के पुरोहित पंडित हरदयाल पहुंच गए। घर में एक ऊंचे स्थान पर एक चटाई बिछाई और कुछ मंत्र पढ़कर पंडित जी ने उनके इर्द गिर्द एक रेखा खींची और खुद चटाई पर विराजमान हो गए। गुरुजी को पंडित के सम्मुख बैठा दिया गया। सब रस्में पूरी करके पंडित हरदयाल ने श्री गुरु नानक देव जी के गले में जनेऊ डालने हेतु अपनी बाजू ऊंची की, परंतु उनकी हैरानी की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि गुरुजी ने अपने हाथ में पुरोहित की जनेऊ वाली बाजू पीछे धकेल दी और जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। वे कहने लगे, पंडित जी, पहले मुझे बताएं कि जनेऊ पहनने का क्या लाभ है। पहले मुझे विस्तार पूर्वक समझाओ और फिर जनेऊ मेरे गले में डालो। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो कि मेरी आत्मा के साथ परलोक में भी मेरा साथ दे। यदि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो वह अवश्य मुझे डाल दो। पंडित निरुत्तर हो गया। एक दिन पिता मेहता जी ने सोचा कि उनका पुत्र व्यर्थ होने के कारण उदास रहता है। इसे जंगलों उजाड़ों में भ्रमण का बहुत शौक है, जिससे हम इसे वर्जित करते रहते हैं। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा प्रबंध सोचा जाए कि हमारा पुत्र स्वयं को बेकार ना समझे और कुछ काम भी कराता रहे। इसलिए मेहता जी ने यह सलाह की कि पुत्र नानक को भैंसें चराने के लिए भेजा जाए। इस बारे जब उन्होंने अपने पुत्र से बात की तो वह तुरंत मान गए। वह नित्य भैंसों को जंगल में छोड़ देते और स्वयं समाधि लगाकर किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते। एक दिन जब वह प्रभु से सुरत लगाकर लेटे हुए थे तो काफ़ी समय बीत जाने के कारण पेड़ की छाया हट गई और उनके मुखमंडल पर धूप पड़ने लग गई। वहाँ रहते एक फनियर सांप ने जब गुरुजी के चेहरे पर धूप पड़ती देखी तो उसने फन फैलाकर उनके चेहरे पर छाया कर दी। उस समय ही राय बुलार अपने अहलकारों सहित अपने बाहरी खेतों को देखकर अपने गांव को आ रहे थे। जब उन्होंने सांप को फन फैलाए देखा तो वह चकित रह गए। उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका और कहने लगे, इस फनियर सांप ने तो श्री गुरु नानक देव जी को काट लिया लगता है, इसलिए वह उसके सिर पर बैठा है और नानक जी भी हिलते जुलते नहीं लगते। उसने एक नौकर को छड़ी लेकर उधर जाने के लिए कहा। जब सांप ने देखा कि उसके पास कोई आ रहा है तो वह तुरंत खिसक गया। इतनी देर में राय बुलार भी गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने जब गुरुजी को हिलाया तो वह धन्य निरंकार कहते उठकर बैठ गए। राय बुलार बहुत चकित हुआ। वह कहने लगा, देखो, श्री नानक को जंगल के जहरीले और भयानक जानवर भी प्रेम करते हैं। श्री नानक के मुखमंडल पर पड़ रही सूर्य की धूप इस नाग से भी सहन नहीं हुई और उसने सूर्य की किरणों में अपना फन फैलाकर इनके चेहरे को छाया की है। एक दिन मेहता कालू जी ने गुरुजी को 20 रुपये दिए और कहा, पुत्र, कोई अच्छा तथा खरा सौदा करो जिससे अच्छा लाभ हो। मैं तेरे साथ भाई बाले को भेजता हूँ। आप कोई ऐसा माल खरीद कर लाओ जो यहाँ बेचकर उत्तम लाभ प्राप्त हो सके। श्री गुरु नानक देव जी ने पिताजी की बात स्वीकार कर ली और 20 रुपये लेकर एक निकटवर्ती शहर चूहड़काने की ओर चल दिए। चूहड़काने के मार्ग पर एक घना कुंज आता था। जब गुरुजी उधर से गुजरने लगे तो उन्होंने वहाँ एक साधुओं का डेरा देखा। साधुओं की बातों से उन्हें पता चला कि वे कई दिनों से भूखे थे। गुरुजी को उन पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत दृढ़ इरादा बना लिया कि इन साधुओं की सहायता की जाए। उन्होंने सोचा कि इससे खरा और सच्चा सौदा अन्य क्या हो सकता है। गुरुजी भाई बाले को लेकर चूहड़काने चले गए। वहाँ उन्होंने भोजन पदार्थ एवं वस्त्र खरीदे। वहाँ ही आटा देकर एक झीवरी से रोटियां पकवा लीं और दाल तैयार करवा ली। एक छकड़ा उन्होंने किराए पर लिया और उस पर भोजन पदार्थ, वस्त्र और दाल रोटी लाद कर साधुओं के कुंज पर पहुंच गए। उन्होंने साधुओं को दाल रोटी अपने हाथों से खिलाई और पहनने हेतु
उन्हें वस्त्र दिए। इस तरह गुरु जी मानवता का भला करते थे और सबको परमात्मा का नाम जपाते थे। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।